अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय का आपको बहुत बहुत सलाम। और आज जनाब टरू का दिन भी ख़त्म और कहते हैं जी खेल ख़त्म तो पैसा हज़म। ठीक है जी, ईद आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो रही है। कल तीसरे दिन भी हमारी चूँकि तीन दिन ईद होती है तो कल भी ईद है और परसों फिर रूटीन पे सब लोग अपने अपने कामों पे चले जाएंगे और रूटीन के काम शुरू हो जाएंगे फिर जी। ठीक है जी, तो आज घूमती चाय आपको बहुत बहुत सलाम कर रही है और देखते हैं कि जी चाय कैसी है। बिस्मिल्लाह, क्या बात है जी, चाय की बहुत मज़े की चाय है, टेस्टी है। और क्यों मज़े की है? क्योंकि मैंने खुद बनाई है। अच्छा जी, तो आखिर इमरान खान को मियाँ वाली याद आ गया। पता है आपको, अभी उसने वीडियो पैगाम में कहा है कि मियाँ वाली ने मुझे सबसे पहले असम्बली में पहुँचाया था तो मैं अपनी लॉन्ग मार्च का आगाज़ मियाँ वाली से कर रहा। हाय उस ज़ूदे पशेमा का पशेमा होना कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा। हाय उस ज़ूदे पशेमा का पशेमा होना। पहले मियाँ वाली को पूछा नहीं इसने, मुझे मियाँ वाली से कितने फ़ोन आते हैं। मुझे मेरा ताल्लुक़ चूँकि ख़ुद मियाँ वाली में है, कोई सड़क नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ, यकीन करो कुछ नहीं हुआ। मट्टी के ऐसे बिल्कुल उड़ रही है, जो सड़कें बनी हुई थी वो भी उन्होंने टूट गई हैं, उधेड़ दी हैं। और अब वो कह रहा है जी कि मैं अपना आगाज़ अपनी मियाँ वाली से करूँगा। शायद मियाँ वाली वाले आपको कोई अंडे टमाटर मार के फारग ही कर दें कि भाई तुमने मियाँ वाली के लिए किया क्या है। 2002 में तुम मियाँ वाली से जीते, फिर 2013 में जीते, फिर जनाब 18 में जीते। तुमने मियाँ वाली के लिए किया क्या है? कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई पुल, कोई सड़क, यार कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो। बंदा कह देता कि यार मैं ये सड़क बना रहा ऐसा तो ये। उस्मान बुज़दार तो तेरा वज़ीर आला था, कुछ नहीं किया दोस्तों, इसने कहीं भी कुछ नहीं किया, मियाँ वाली में भी कुछ नहीं किया। कोई काम हुआ है तो मेरे मियाँ वाली के दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताएं, मैं अगले वीडियो में उनकी बात बताऊंगा अगर कोई काम हुआ है तो। मैं खुद चूँकि मियाँ वाली जाता रहता हूँ, वहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। जो एक मेन रोड बलोखैल रोड के कौन सी है वो भी वो कह रहे हैं कि जी वो भी अभी इन्होंने ताज़ा उखेड़ दी है। तो कोई काम नहीं हुआ दोस्तों। इसलिए ये जहाँ भी जाएगा ना, ये काम की तो बुनियाद पे ये काम ही नहीं कर रहा। ये तो कहता है अमरीकी ख़त बहुत उत्ते चला गया है सर जी। इसने पता था, इसने कोई ना कोई ड्रामे करने का माहिर है और इसको हुकूमत चूँकि गिरफ़्तार नहीं कर रही, इसलिए ये कल पुर्जे निकाल रहा है, पर पुर्जे निकाल रहा है, कल पुर्जे निकाल रहा है। और इसने जनाब कहा है कि मैं सारे शहर भी बंद कर दूंगा, मैं जनाब ये करूंगा वो करूंगा। अब गवर्नर जो है आज फिर वो मुकर गया है। उसने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को कि ये इलेक्शन भी सूबाई जो हुए हैं वज़ीर आला पंजाब के, ये भी धांधली वाले हैं, हम नहीं मानते। परवेज़ लाई नहीं मानता और परवेज़ लाई के 2 हिस्से हो गए हैं। आधा हिस्सा हलाल हो गया है, जो इमरान खान के साथ है वो हलाल है परवेज़ लाई वाला, और जो चौधरी शुजात वाला है वो हराम हो गया है। इमरान खान का यही म्यार है ना, जो उसके साथ होता है वो हलाल है, जो उसके साथ नहीं है वो हराम है। बस अब परवेज़ लाई वगैरह भी आधे हलाल हो गए, आधे हराम हो गए। पूछ लें किसी से। फिर जनाब इमरान खान की वीडियो के बड़े चर्चे हैं जी कि आज रिलीज़ होनी है रात को ये वो, लेकिन मैं कहता हूँ वीडियो शीडियो से वो उसने बाज नहीं आना, ना लोगों ने बाज आना है ना वीडियो से बाज आना है। उसके किरदार पे इतने पहले ही धब्बे लगे हुए हैं। आप एक एक निकाल के ऐसे और बदनाम करने वाली बात है, आवाम को परेशान करने वाली बात है। कोई मुख्तलिफ वीडियो मैं अभी देख रहा था, मैंने कहा मैंने तो इसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी,
लेकिन वीडियो हैं, पहले ही पता है, रेहाम की किताब में सारा कुछ आ चुका है और इस तरीके से उसने बाज नहीं आना। मुझे वो एक देहाती चोर की कहानी याद आ रही है। कहते जी चोर पकड़ा गया है, तो उसको शहरियों ने पकड़ लिया, देहातियों ने, और उसको खोते पे बिठा के उसका मुंह काला करके उसका ऐसे वो चक्कर लगवा रहे थे। तो उस चोर की माँ खड़ी थी उधर, तो उसने देखा ना उन्होंने खोते ते बिठा के मुंह काला करके तो उधर चक्कर लवा रहे सन, तो ओदी माँ ने कहा इंज कोई इन्हें मुड़ जाना है। इसका मतलब है इसने बाज नहीं आना, इसको खोते पे बिठा के आप कर रहे हैं, इसने ऐसे कोई बाज आ जाना है, खोते पे बिठा के आप इसको चक्कर लगवा रहे हैं, ये इसने फिर चोरियां करनी है। तो इमरान खान का यही हाल है, इसने कोई ऐसे वीडियो जितनी मर्जी आप निकाल लें। ये 2 दिन पहले मैंने बनाई थी वीडियो, जिस दिन मिफ्ता इस्माइल की इन्होंने बेइज्जती की थी एयरपोर्ट के ऊपर। मैंने कहा इमरान को बग़ैर कपड़ों के चौक में खड़ा कर देना, जो इसके मानने वाले हैं वो कहेंगे कि जी उसको, उनको कहें देखे जी इमरान तो नंगा खड़ा है, वो कहेंगे नहीं तुम्हारी नज़र से नंगा खड़ा है, ये पहुंचा हुआ है, ये इसने बना बहुत कपड़े पहने हुए हैं, ये तुम्हारे लिए नंगा खड़ा है, ये इसने कपड़े पहने हुए हैं, हमें पता है ये नंगा नहीं हो सकता। वो जब इस हद तक अकीदे में आगे चले गए हैं तो अब इनको कौन रोक सकता है। अब इमरान का नज़रिया ये है, आज भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहा है क्योंकि उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई बीवी बच्चे नहीं है, कोई उसने किसी का ना पैम्पर ख़रीदना है, ना स्कूल की फ़ीस देनी है, ना पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है। इतने बड़े बड़े घपले निकल रहे हैं। 108 करोड़ के सिर्फ कादिर जो यूनिवर्सिटी इसने रूहानियत वाली बनाई थी ना, उसके घपला निकला है चंदे का। और जो 400 कनाल की या 400 एकड़ की जितनी भी है वो जो ज़मीन है वो अलहदा है, वो नहीं जो मरी में 400 है वो भी है, 200 कहीं और पे है। बहुत घपले हैं यार, मलक रियाज बैरिया वाले का नाम आ रहा है, इतने नाम आ रहे हैं कि आप चकरा जाएंगे। आप पिछले जो घपले हुए हैं ना जरदारी दौर में या नवाज शरीफ के दौर में जो बयान किए जाते हैं, उनसे कहीं गुना ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तान में घपले किए हैं और पूरी टीम है जो घपले कर रही है और उनको कोई अखलाकियात की नहीं है, ना वो उनको अखलाकियात का कोई दर्स दे। वो निजी महफिलों में सारे एक दूसरे को कहते हैं जी बस ये ठीक है, जो भी इमरान कर रहे ठीक कर रहे हैं, बस वो इन चीज़ों के यार वो इन चीज़ों से आगे निकल गए हैं बिल्कुल। वो जो हकूक़ है ना ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले, वही अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी कोई एक गिरफ्तारी हुई है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों ने बयान दे दिया है कि इमरान को नाजायज़ तंग न किया जाए, उसको तौहीन रसालत में ना किया जाए, ये किया जाए वो किया जाए। वज़ीर कानून ने वजाहत भी की है कि ये तौहीन रसालत नहीं है, ये हल्लड़बाजी है और मज़ार के तक़द्दुस की बेहुरमती है। तौहीन रसालत और है, मज़ार की बेहुरमती है या मस्जिद की बेहुरमती है, मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती है, ये और चीज़ है। तो लेकिन वो कह रहे हैं नहीं जी उन्हों दा कां चिट्टा है, जी उन्हों दा कां चिट्टा है, जो मर्ज़ी कर लो उन्हों दा कां चिट्टा है। तो ये जनाब बहुत सारी ख़बरें हैं और गवर्नर मंगल वाले दिन फारिग हो रहा है, पता नहीं होता है नहीं होता, नहीं होगा। और आरिफ अलवी के बारे में भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन ने कहा है कि मेरे पास इसका इंतज़ाम है, 18 बंदे मैं इकट्ठे कर दूंगा आपको, तो उसको भी फारिग करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आराम से इन्होंने एक भी सीट नहीं छोड़ी। ये इमरान खान ने, सदर पाकिस्तान ने, गवर्नर ने, वज़ीर आला ने, एक भी सीट इन्होंने कानून के मुताबिक आराम से नहीं छोड़ी, तो ये भी नहीं छोड़ेंगे। अब इमरान खान का वो है, वो उसका ये ज़हन में उसके ये आ रहा है हम हुकूमत को ख़बरदार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत तब जब वो इस्लामाबाद के करीब पहुंच जाएगा ना तो कंटेनर रखेगी, उससे पहले कुछ नहीं करेगी। यही हुकूमतें करती हैं, ये गलत तरीका है। अब इमरान खान के ज़हन में है कि मैं 20 लाख बंदा इकट्ठा करूं
और मैं वज़ीर आज़म हाउस, पार्लियामेंट हाउस और इन चीज़ों पे बाकायदा कब्ज़ा करूँ, ये इसी नीयत से वो सारे लोगों को कॉल दे रहा है। ठीक है, अब उसने रोज़ जलसे करने हैं, रोज़ उसने फिर कहना है चोर डाकू। उसका तरीका है कि एक चीज़ कहते जाओ, आखिर लोग कह देते हैं कि जी ए कहाँ चिट्टा है जी। ठीक है, ये हालात हैं। और परसों से इमरान खान जो है ना वो जलसा कर रहा है मियाँ वाली से 6 तारीख से, और कहता है जी मैंने आगाज़ कर देना है। उसके बाद पूरे पंजाब में जलसे हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने भी 6 तारीख से जलसों का ऐलान किया है। ये सर जी खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को, और इनको हम कह रहे हैं कि नक्शे अमन के तौर पे इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, अपने अपने घरों में नज़रबंद कर दिए जाए। ये शीदा टल्ली और ये इनसे 2 बंदे नहीं संभाले जाते। लोग हमें कहते हैं सर जी आप उनको बताएं। हमने कहा जी उनको हम बता के थक गए, उनसे नहीं संभाले जाते, नहीं वो एक्शन लेना चाहते। इमरान खान, शहबाज शरीफ ने मना कर दिया है राना सनाउल्लाह को कि इनको गिरफ़्तार नहीं करना, वरना FIR हो चुकी है। आज 4 दिन हो गए हैं, क्यों नहीं शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया? FIR हो गई है ना, उसके बाद गिरफ़्तारी होती है या ज़मानत होती है? उसने तो ज़मानत नहीं कराई, ना इमरान खान ने कराई है। भाई स्पीकर से इजाज़त लेके उसको गिरफ़्तार करो, नहीं कर रहे सर, हम अब कुछ नहीं कर सकते।